प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण, पुस्तक गुलमोहर, उप विषय है पाठ 14 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन। प्यारे बच्चों, आज हम अपना व्याख्यान 2 पढ़ेंगे। कल हमने अपना व्याख्यान 1 पढ़ा। उसमें मैंने आपको संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको पढ़ाया। आज हम लिंग व वचन की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लिंग क्या होते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाए जाते हैं, यह सब हम अपना व्याख्यान 1 में करेंगे। लिंग, जैसा कि बेटा मैंने अभी आपको बताया कि ये संज्ञा के विकारी तत्व में आते हैं, लिंग, वचन व कारक। आज हम लिंग व वचन का अध्ययन करेंगे। संज्ञा शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे गाय, राधा, मोहन, हाथी आदि। लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है चिन्ह या पहचान। प्यारे बच्चों, लिंग शब्द का जो सामान्य अर्थ है, अंग्रेजी में इसे जेंडर कहते हैं और इसका सामान्य अर्थ चिन्ह या पहचान होता है। हर भाषा में उस भाषा की प्रकृति के अनुसार लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी भाषा में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द का जो रूप उसके पुरुष होने का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बैल, हाथी, घोड़ा, पुरुष आदि। लिंग की पहचान 2 प्रकार से की जाती है, शब्द के अर्थ से और शब्द के रूप से। प्राणीवाचक शब्दों का निर्णय अर्थ के अनुसार किया जाता है, जबकि अप्राणीवाचक निर्जीव वस्तुओं और पदार्थों का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। स्त्रीलिंग क्या होते हैं? संज्ञा शब्द का जो रूप उसके स्त्री होने का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, हथिनी, घोड़ी, स्त्री आदि। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। प्यारे बच्चों, लिंग के द्वारा ही जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। लिंग संज्ञा का गुण है। भाषा भाषी विद्यार्थियों को जब भी कोई नया संज्ञा शब्द सिखाया जाए उसके साथ ही उसका लिंग भी याद करा दिया जाता है, क्योंकि हिंदी में लिंग संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है। मातृभाषा भाषी बच्चों को वाक्य प्रयोग के आधार पर लिंग सिखाया जा सकता है। जैसे क्रिया के रूप के आधार पर लिंग निर्धारण। अब बेटा कुछ यहाँ पर क्रिया को देखकर लिंग निर्धारण किया जाता है, कुछ विशेषण को देखकर किया जाता है, कुछ क्रिया विशेषण के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है कि वो पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिए हैं, उनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। जैसे पहला ही वाक्य है दूध गिर गया। यहाँ पर दूध गिर गया यानी क्रिया के आधार पर निर्णय हुआ कि यह पुल्लिंग है, दूध पुल्लिंग है। चाय गिर गई, अब गिर गई यानी क्रिया के आधार पर ही हम यह स्पष्ट कर पाए हैं कि यह स्त्रीलिंग है। विशेषण के आधार पर यह पेड़ हरा है, पुल्लिंग है। यह घिया हरी है, यह स्त्रीलिंग है। इसके अलावा जैसे बड़ा दरवाजा, बड़ी खिड़की। अब यहाँ पर बड़ा दरवाजा पुल्लिंग है, बड़ी खिड़की स्त्रीलिंग है। क्रिया विशेषण के आधार पर लिंग निर्धारण। राहुल रोता हुआ मेरे पास आया। अब राहुल यानी रोता हुआ क्या है? पुल्लिंग है।
राधा रोती हुई मेरे पास आई, स्त्रीलिंग है। इसके अलावा जैसे कि क्रिया विशेषण के आधार पर हमने लिंग का स्पष्ट किया कि किस प्रकार से यह पुल्लिंग है, किस प्रकार से यह स्त्रीलिंग है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। यानी अब तक हमने केवल क्या पढ़ा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन कुछ संज्ञा शब्द हमारे ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में किया जाता है, जैसे मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, मैनेजर आदि। ऐसे शब्दों को उभयलिंगी कहा जाता है। ऐसे शब्दों को उभयलिंगी कहा जाता है। यह सब हम केवल वाक्य के आधार पर ही स्पष्ट कर पाते हैं कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे डॉक्टर आई है, यानी वो स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। डॉक्टर आया है, वो पुल्लिंग का बोध करा रहा है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जब हम वाक्य निर्माण करते हैं, वाक्य निर्माण के आधार पर ही हमें इनका भेद स्पष्ट कर पाते हैं कि वो पुरुष जाति से संबंध रखता है या स्त्री जाति से संबंध रखता है। संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन। जब हम हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को मूल शब्द मानते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। निम्नलिखित शब्द प्राय पुल्लिंग ही माने जाते हैं। जैसे अब क्या है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही गिने जाते हैं। जैसे पर्वतों के नाम हैं हिमालय, विंध्याचल आदि। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही गिने जाते हैं। दूसरा है महासागरों के नाम। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। हिंदी महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर आदि। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखा है, यानी कुछ महीने अंग्रेजी के ऐसे हैं जिनके नाम पुल्लिंग से जाने जाते हैं, लेकिन कुछ महीने ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग से जाने जाते हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार आदि। कुछ खाद्यान्नों के नाम। अब यहाँ पर भी कुछ खाद्यान्न लिए गए हैं, खाने के पदार्थ लिए गए हैं। उसमें कुछ लिए गए हैं जैसे चना, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा आदि। कुछ पेड़ों के नाम आम, पीपल, अशोक आदि। धातुओं के नाम सोना, तांबा, लोहा आदि। अब बेटा इसमें एक अपवाद है, धातुओं के नाम पुल्लिंग में होते हैं लेकिन चांदी स्त्रीलिंग में होती है। चांदी हमारी स्त्रीलिंग में आएगी। वैसे धातुओं के नाम हमारे पुल्लिंग में गिने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, चांदी स्त्रीलिंग में आएगी। इसके अलावा जैसे वर्णमाला के अक्षर हैं ए, आ, उ आदि। शरीर के कुछ अंग हैं जैसे हाथ, गला, कान, पैर आदि। भाववाचक संज्ञाएं हैं दिखावा, पहनावा, मोटापा। ये सब हमारे पुल्लिंग में ही गिने जाते। अब है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। पहले हमने पुल्लिंग शब्दों की पहचान पढ़ी कि दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, धातुओं के नाम है, पर्वतों के नाम है, अनाजों के नाम है, पेड़ों के नाम है। ये सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान जानते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही गिने जाते हैं। जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम आदि। गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, रूसी, चीनी, जापानी आदि। आकारांश शब्दों के नाम। अब जो आकारांश शब्द हैं जैसे मनीषा, विनीता, कामना आदि। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम हमारे पुल्लिंग में गिने जाते हैं और कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम हमारे स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई आदि। संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन। हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को मूल शब्द माना जाता है और उनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। क्या है? संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन।
हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को मूल शब्द माना जाता है और उनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो नियम है, ई प्रत्यय जोड़कर। ई प्रत्यय जोड़कर। अब जैसे लड़का है, लड़का में ई प्रत्यय जुड़ा, लड़की। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाए? मूल शब्द हमारे पुल्लिंग हैं, लेकिन इनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, मौसा, मौसी, कबूतर, कबूतरी। इया प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग अब कैसे बनाएंगे? बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया। आनी, आणी प्रत्यय जोड़कर। अब आनी या आणी प्रत्यय जोड़कर देवर, देवरानी यानी आनी प्रत्यय जुड़ा। जेठ, जेठानी, यहाँ पर भी नी यानी आनी प्रत्यय जुड़ा। इंद्र, इंद्राणी यानी आणी प्रत्यय जुड़ा। देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, आणी, इंद्र, इंद्राणी। क्षत्रिय, क्षत्राणी। आइन प्रत्यय जोड़कर। अब आइन प्रत्यय पंडित, पंडिताइन, चौधरी, चौधराइन, ठाकुर, ठकुराइन, लाला, ललाइन। नी प्रत्यय जोड़कर सियार, सियारनी, भील, भीलनी, जाट, जाटनी, मोर, मोरनी। इन प्रत्यय जोड़कर ग्वाला, ग्वालिन, धोबी, धोबिन, तेली, तेलिन, मालिक, मालकिन। तेली, तेलिन, मालिक, मालकिन, दर्जी, दर्जिन। बेटा यहाँ पर और भी शब्द हैं जो इन प्रत्यय जुड़कर बनाए जाते हैं। इनी या इणी प्रत्यय जोड़कर। इनी या इणी प्रत्यय जोड़कर तपस्वी, तपस्विनी, तपस्वी, तपस्विनी, हंस, हंसिनी, हितकारी, हितकारिणी, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी। पहले दो शब्द हैं उनमें इनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और हितकारी और आज्ञाकारी शब्दों में इनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इका प्रत्यय जोड़कर जैसे दर्शक, दर्शिका, शिक्षक, शिक्षिका, संयोजक, संयोजिका। मति और मति, मति और वति प्रत्यय जोड़कर श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, पुत्रवान, पुत्रवती, सत्यवान, सत्यवती। श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, पुत्रवान, पुत्रवती, सत्यवान, सत्यवती। आ प्रत्यय जोड़कर छात्र, छात्रा, पूज्य, पूज्या, प्रियतम, प्रियतमा। त्रि प्रत्यय जोड़कर नेता, नेत्री, वक्ता, वक्त्री, विधाता, विधात्री। और भी अनेक ऐसे शब्द हैं जहां पर ता का त्रि यानी त्रि प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। बेटा ये मूल शब्द पुल्लिंग माने गए हैं, लेकिन इनमें प्रत्यय जोड़ने से ये स्त्रीलिंग शब्द बनाए गए हैं। हमेशा पुल्लिंग शब्दों में मादा शब्द जोड़कर या हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों से नर शब्द हटाकर। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पुल्लिंग शब्दों में मादा शब्द जोड़ा जाता है, या कुछ शब्द ऐसे होते हैं स्त्रीलिंग शब्दों से नर शब्द हटा दिया जाता है। यानी जब हमने अपनी लेक्चर को स्टार्ट किया, अपने व्याख्यान को पढ़ा, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें प्राय नर या मादा शब्द जोड़कर अंतर स्पष्ट किया जाता है। जैसे खरगोश, मादा खरगोश। अब यहाँ पर खरगोश हमारा पुल्लिंग मूल शब्द है, लेकिन इसमें मादा शब्द जुड़कर यह स्त्रीलिंग शब्द बन गया। भेड़िया, मादा भेड़िया, भालू, मादा भालू, मक्खी, नर मक्खी। अब मक्खी अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन नर शब्द लगाने से नर मक्खी यानी पुल्लिंग हो गई और मक्खी हमारा स्त्रीलिंग शब्द रह गया। छिपकली हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन नर छिपकली लगाने से वह नर का बोध कराने लगा। मूल स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द। प्यारे बच्चों, कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं। अब मूल रूप से वो स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन जब उनमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो पुल्लिंग बन जाते हैं। जैसे मौसी, मौसा,
बहन बहनोई, ननद नंदोई भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही अलग होते हैं, जैसे बैल गाय, बादशाह बेगम, साधु साध्वी, कवि कवियत्री। प्यारे बच्चों, लिंग बदलने के कुछ नियम हमने यहाँ पर पढ़े। हमने देखा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, और हमने देखा कि किस प्रकार से लिंग बदले गए हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाए गए हैं, प्रत्यय जोड़कर। प्रत्यय मैंने बताए आनी, आणी, आइन, नी, इन, इनी, वती, मती आदि प्रत्ययों का हमने अध्ययन किया, जिनकी सहायता से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द हमने बनाए। प्यारे बच्चों, लिंग का हमने अध्ययन किया। अब हम अपने अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। हमारा अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। अब हमने बेटा अपने इसी व्याख्यान में पढ़ा कि लिंग किस प्रकार से बदले जाएंगे। अब यहाँ पर इसने पूछा है, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका लिंग परिवर्तन आपको करना है। साला साली, बछड़ा बछिया, विधाता विधात्री, क्योंकि ता का जो नियम था वो किस में बदला था, त्री में। बहन बहनोई, छिपकली नर छिपकली, भालू मादा भालू, गुणवान गुणवती, पूज्य पूज्या, संयोजक संयोजिका, याचक याचिका, स्वामी स्वामिनी, सुनार सुनारिन, सियार मादा सियार, पंडित पंडिताइन, क्षत्रिय क्षत्राणी। अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही व गलत कथन के सामने गलत लिखिए। प्यारे बच्चों, ये सही और गलत वाला प्रश्न है। अब यहाँ पर हमें सही के सामने सही लिखना है व गलत के सामने गलत लिखना है। प्रत्येक भाषा में दो ही लिंग होते हैं। गलत है, क्योंकि प्रत्येक भाषा में लिंग अलग अलग होते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रत्येक भाषा में लिंग भी अलग अलग होते हैं। लिंग से यह पता चलता है कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। बिल्कुल सही है, क्योंकि लिंग निर्धारण करता है कि वह संज्ञा शब्द पुरुष जाति से संबंध रखता है या स्त्री जाति से संबंध रखता है। अन्य भाषा भाषी विद्यार्थियों को निर्जीव वस्तुओं के लिंग पहचानने में कठिनाई होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हिंदी भाषा को नहीं जानते, हिंदी भाषा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं करते, उन विद्यार्थियों के लिए निर्जीव वस्तुओं के लिंग पहचानने में कठिनाई होती है, क्योंकि जो उनका तरीका है बोलने का, उन्हें पता नहीं कि उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करना है, इसलिए वो लिंग को पहचानने में अक्सर गलतियां करते हैं। इसलिए वाक्य बिल्कुल सही। लिंग संज्ञा का गुण है और उसे संज्ञा के साथ ही सीखना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने जब अपना व्याख्यान शुरू किया उसमें मैंने आपको बताया कि आज हम संज्ञा के विकारी तत्व पढ़ेंगे, जिसमें हम लिंग और वचन का अध्ययन करेंगे। संज्ञा के विकारी तत्व में मैंने बताया कि 3 होते हैं, संज्ञा के, लिंग वचन और कारक। तो आज हम अपने इस व्याख्यान में लिंग और वचन का अध्ययन करेंगे। और इसने प्रश्न पूछा है, लिंग संज्ञा का गुण है और उसे संज्ञा के साथ ही सीखना चाहिए। बिल्कुल सही है। हिंदी में मूल शब्द स्त्रीलिंग है तथा इनसे पुल्लिंग शब्द प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। बिल्कुल गलत है। उभयलिंगी शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। बिल्कुल सही है। जो उभयलिंगी होते हैं उनका प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में किया जाता है। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों का लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर रंगीन शब्द जो मैंने किए हैं, उन शब्दों के आपको लिंग बदलने हैं और लिखने हैं। इस कार्यक्रम को ठीक से चलाने के लिए एक संयोजक चाहिए तथा एक संयोजिका। अब यहाँ पर संयोजक शब्द को रेखांकित किया है और उसने रंगीन भी किया है, इसलिए इसका लिंग जो चेंज होगा, जो बदला जाएगा, वो आएगा संयोजिका। वहां मदारी बंदर शब्द है, बंदर का क्या होगा, बंदरिया। बंदर और बंदरिया का नाच दिखा रहा है। गर्मी की छुट्टियों में मैं दादा दादी के पास शिमला जाऊंगा। यानी दादा है, दादा का लिंग बदलेंगे हम तो दादी आएगा। सलीमा बेगम के जेठ और जेठानी मेला देखने गए हैं। जेठ का जब हम स्त्रीलिंग चेंज करेंगे या बदलेंगे तो जेठानी आएगा। जैसे देवर देवरानी, जेठ जेठानी।
इतनी बड़ी हो गई है फिर भी गुड्डा और गुड़िया से खेलती है, यानी गुड्डा का क्या होगा, गुड़िया। राम और लक्ष्मण ने समस्त राक्षस राक्षसी को समाप्त कर दिया। नाटक में नायक तथा नायिका दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। नायक नायिका। गांव के लोगों ने उस विधवा का पुनर्विवाह एक विदुर के साथ करा दिया, यानी विधवा विदुर। गुड्डा गुड़िया, राक्षस राक्षसी, नायक नायिका, विधवा विदुर। फिल्म उत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार मिले। अभिनेता अभिनेत्री, वह स्वयं तो बहुत बड़ा विद्वान है, साथ ही उसकी पत्नी भी बड़ी विदुषी है, यानी विद्वान विदुषी। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्य में इस तरह प्रयोग कीजिए कि उनका लिंग स्पष्ट हो जाए। अब यहाँ पर जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं उनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है और इस प्रकार से करना है जो यानी आपके स्त्रीलिंग है उसका स्त्रीलिंग वाक्य के अनुसार करना है और पुल्लिंग है उनका पुल्लिंग के अनुसार ही वाक्य प्रयोग करना है। अब पहला शब्द है हमारा ननद। अब ननद, मेरी एक ननद है, यानी ये स्त्रीलिंग है। बैल, रामू के पास 2 बैल हैं, बैल पुल्लिंग है। अध्यक्ष, सभा के अध्यक्ष आए हैं, यानी इसके किसके लिए है, सभा के अध्यक्ष, से भी पुल्लिंग है। गुणवती, राधा गुणवती है। अब अध्यक्ष है, यहाँ पर मैंने बताया था कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये उभयलिंगी है। गुणवती, राधा गुणवती है। गायक, सोनू निगम अच्छे गायक हैं, सोनू निगम अच्छे गायक हैं, यानी किसके लिए है, पुल्लिंग के लिए। हथीनी, सीमा के पास एक हथीनी है, यानी स्त्रीलिंग के लिए। भील, भील जाति के पुरुष श्रेष्ठ होते हैं। भवानी, भवानी नाम की लड़की सुंदर होती हैं। बुढ़िया, बुढ़िया के घर आग लग गई। नृतक, नृतक ने उत्सव में रंग जमा दिया। नृतक यानी पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है, नृतिका होती तो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराती। प्यारे बच्चों, आज हमने अपना लिंग वह उसके अभ्यास कार्य को किया। अब हम आगे वचन क्या होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में कितने प्रकार हैं, यह सब अभी हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उसी प्रकार वचन हमारे एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। इन्हें अंग्रेजी के नंबर शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है और लिंग को किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, जेंडर के लिए, और वचन को नंबर के लिए। अब संख्या का जो बोध कराते हैं यानी एक या अनेक का होने का जो बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े, कमरा, कमरे। प्यारे बच्चों, संख्या का जहां पर बोध होता है, एक या अधिक होने का बोध होता है, नंबर का अर्थ होता है संख्या। संख्या का जहां बोध होता है वहां पर उसे वचन कहते हैं। संख्या का बोध कराने वाले यानी एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहा जाता है। जैसे बच्चा एक संख्या है, बच्चे अनेक हैं, तो बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े, कमरा, कमरे। हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। प्यारे बच्चों, जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें 2 वचन माने गए हैं और 2 ही लिंग माने गए हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग माने जाते हैं और 3 ही वचन माने जाते हैं। अब 3 वचन संस्कृत में क्या कौन से हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में हमारे केवल 2 ही हैं, एक वचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है और अनेक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। एक वचन, संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति के होने का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है या कहते हैं। जैसे किताब, कलम, ताला आदि। बहुवचन, संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या एक से अधिक व्यक्तियों के होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे किताबें, कलमें, ताले आदि। जैसे किताबें, कलमें, ताले आदि। वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंग की जानकारी होना अनिवार्य है। वचन बदलने के लिए संज्ञा के लिंग की जानकारी होना अनिवार्य है। हिंदी में पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय अलग हैं तथा स्त्रीलिंग शब्दों के अलग हैं।
अब यहाँ पर जब वचन हम बदलते हैं, एक वचन से बहुवचन को जब हम बनाते हैं तो पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय अलग होते हैं तथा स्त्रीलिंग शब्दों के अलग होते हैं। यदि संज्ञा के लिंग का ज्ञान नहीं है तो वचन परिवर्तन करना संभव नहीं है। अगर हमें यह नहीं पता कि वह पुरुष जाति में है, स्त्री जाति में है, या उसके लिंग का हमें ज्ञान ही नहीं है, बोध ही नहीं है, तो हमें वचन बदलते समय आसानी नहीं होगी। अब वचन बदलने के कुछ नियम हैं। प्रत्यय जोड़कर कैसे वचन हम बदलते हैं देखिए एक बार। जैसे ए और ए, प्यासा प्यासे, रास्ता रास्ते, घंटा घंटे, पुस्तक पुस्तकें, कविता कविताएं, यानी ए और ए। आ प्रत्यय जोड़कर दवाई दवाइयां, दवाई दवाइयां, स्त्री स्त्रियां। अब यहाँ पर बेटा एक नियम क्या कहता है कि किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर आ जो प्रत्यय है इकारांत शब्दों के अंत में आए ई का परिवर्तन ई में हो जाता है, एवं ई व आ के बीच में य का आगम हो जाता है। अब यहाँ पर या कैसे आया है, जो इकारांत शब्द होते हैं हमारे उनके अंत में ई का परिवर्तन ई में हो जाता है, एवं ई व आ के बीच में य का आगम हो जाता है। जैसे दवाई दवाइयां, स्त्री स्त्रियां, विधि विधियां, नदी नदियां आदि। समूहवाची शब्द जोड़कर कुछ शब्दों में समूहवाची शब्द जैसे लोग, गण, वृंद, जन आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। अब कुछ समूहवाची शब्द होते हैं, उनमें जब हम बहुवचन में बदलते हैं तो उनके पीछे लोग, गण, वृंद, जन आदि जोड़कर बहुवचन बना दिए जाते हैं। जैसे कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, पक्षी पक्षी वृंद, लेखक लेखकगण, सभ्य सभ्य लोग, विद्वत विद्वत जन। ऐसे ही हमारे बहुत से और भी शब्द हैं जिनके पीछे हम इस प्रकार के, जैसे अध्यापक अध्यापक गण। अब जैसे बोलते हैं सभी अध्यापक गण, तो वहां पर एक वचन से यानी बहुवचन का बोध कराते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, आंसू आदि। यानी जब हमें पता न लगे कि ये एक वचन में है या बहुवचन में है तो उसका प्रयोग हम वाक्य के रूप में कर सकते हैं। वाक्य बनाकर हम इनके अंतर को समझ सकते हैं। दर्शन, आज उनके दर्शन हुए, प्राण निकल गए, हस्ताक्षर किए, बाल उग गए, लोग आए हैं, आंसू निकल गए, यानी सभी हमारे बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा, पानी, जल, घी आदि। यानी बेटा जब हमें समझ नहीं आए कि ये एक वचन है या बहुवचन है तो हम वाक्य में प्रयोग करके उसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये शब्द एक वचन के लिए प्रयुक्त हुए हैं या ये शब्द बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। प्यारे बच्चों, लिंग और वचन का अध्ययन हमने किया। अभी अभी मैंने आपको वचन से संबंधित नियम बताए, वचन किस प्रकार बदले जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब हम अपनी अभ्यास का कार्य करते हैं। हमारा पहला ही प्रश्न है, ऐसे 5 शब्द लिखिए जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अभी अभी हमने यही प्रश्न किया है कि ऐसे शब्द लिखिए जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द लिखिए जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो मैंने बताए थे दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग आदि। ये शब्द हमारे ऐसे हैं जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न 2 है, कोष्टक में से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब कोष्टक में आपके 3-3 शब्द दिए गए हैं, जो आपको उपयुक्त लगे यानी जो शब्द सही है वही शब्द आपको अपनी इसमें लिखना है। संस्कृत में संज्ञा शब्दों के 2, 4, 3 वचन होते हैं, अर्थात संस्कृत में संज्ञा के 3 वचन होते हैं। वचन से क्या अनेक का पता चलता है। अब लिंग वचन कारक यानी लिंग से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है, लेकिन वचन से एक या अनेक होने का पता चलता है। संख्या के एक या अनेक होने का, वस्तुओं के या प्राणियों के या व्यक्तियों के एक या अनेक होने का पता चलता है। जब तक संज्ञा शब्द की
लिंग की जानकारी नहीं है, वचन परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कारक भी यहाँ पर गलत है और वचन भी यहाँ पर गलत है। जब तक हमें लिंग की जानकारी नहीं होती तब तक हम वचन परिवर्तन नहीं कर सकते। मामा शब्द का सही बहुवचन रूप होगा। अब मामा का क्या होगा? मामा, मामू, मामे। तो यहाँ पर मामा शब्द का बहुवचन रूप भी मामा ही होगा। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप होगा दवाइयाँ। अब यहाँ पर दवाई, दवाइयाँ और दवाइयाँ, यानी सही बहुवचन रूप होगा हमारा दवाइयाँ। पुल्लिंग अकारांत शब्दों के बहुवचन बनाते समय ए प्रत्यय जोड़ा जाता है, यानी जब पुल्लिंग अकारांत शब्द होते हैं, जब उनका बहुवचन हम बनाते हैं तो उनके पीछे ए प्रत्यय जोड़ा जाता है। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके बहुवचन रूप आपको लिखने हैं। उनके बहुवचन क्या होंगे? झील, झीलें, भैंस, भैंसें, पंक्ति, पंक्तियां, पुस्तक, पुस्तकें, मक्खी, मक्खियां, बंदरिया, बंदरियां, चिड़िया, चिड़ियां, दरवाजा, दरवाजे, गद्दा, गद्दे। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत लिखिए। वचन से यह पता चलता है कि संज्ञा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वचन से पता चलता है कि वह एक है या अनेक है, यानी संख्या का बोध होता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का पता नहीं चलता। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का पता लिंग से चलता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में संज्ञा शब्दों के 2 वचन होते हैं, एक वचन तथा द्विवचन। बिल्कुल गलत है। हिंदी में संज्ञा शब्दों के 2 वचन होते हैं, लेकिन एक वचन तथा बहुवचन होते हैं, द्विवचन नहीं होता है। वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंग का ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल सही है। स्त्रीलिंग इकारांत शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए आ प्रत्यय जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही है। वर्षा शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, यह कथन भी बिल्कुल हमारा सही है। प्रश्न 5 है, वाक्यों के रंगीन रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर रंगीन शब्द दिए गए हैं, उनको रेखांकित भी किया गया है। उन शब्दों के वचन बदलकर दोबारा हमें वाक्य को लिखना है। पहला वाक्य है, गुलाब के पौधों पर कली खिल गई है। इसका सही होगा, गुलाब के पौधों पर कलियां खिल गई हैं, यानी कली का बहुवचन होगा कलियां खिल गई हैं। इस कार्यक्रम में स्त्री भाग नहीं ले सकती। इस कार्यक्रम में स्त्रियां भाग नहीं ले सकती। बाजार से फूल माला लेते आना। बाजार से फूल मालाएं लेते आना। हमारे गांव की झील सूख गई है। हमारे गांव की झीलें सूख गई हैं। छत पर बिल्ली लड़ रही है। छत पर बिल्लियां लड़ रही हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने अपना इस व्याख्यान में लिंग और वचन का अध्ययन किया। अब आपको गृह कार्य में जो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं वह कौन से प्रश्न हैं, वह अभी मैं आपको दे रही हूं। हमारा पहला प्रश्न है, मेरा पहला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या है, लिंग किसे कहते हैं। लिंग की परिभाषा लिखनी है, इसके भेद लिखने हैं और इसके नाम लिखने हैं। भेदों के नाम आपको लिखने हैं, कौन कौन से इसके भेद हैं। प्रश्न 2 है, वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब वचन की परिभाषा लिखनी है और कोई 2 उदाहरण लिखने हैं, एक वचन से जो बहुवचन बनाए जाएं, या जैसे कुर्सी, कुर्सियां, मेज, मेजें, इस प्रकार से। प्यारे बच्चों, ये कार्य आपको हिंदी की उत्तर पुस्तिका में करना है और जो अभ्यास कार्य मैंने आपको व्याख्यान में करवाया है वह कार्य आपको अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में भरना है। यह व्याख्यान आपको अच्छी प्रकार से दोहराना है, याद करना है। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।